बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो लेक्चर है या स्टूडेंट्स वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का चैप्टर 9 का दूसरा लेक्चर है। लेकिन ये लेक्चर देखने से पहले आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, बेल आइकन को प्रेस करना पड़ेगा जैसा कि आपको विजिबल है, ताकि हर नई आने वाली वीडियो डियर स्टूडेंट्स आप तक पहुंचती रहे। तो हम आज के लेक्चर को बिला ताख़ीर शुरू करते हैं। नॉमेनक्लेचर ऑफ एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनमें बेंजीन रिंग होती है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर मोनो सब्स्टिट्यूटेड, अभी हम मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को क्लासिफाई करने लगे हैं जिनमें एक सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक को नेम किस तरह से दिया जाता है? अगर मोनो सब्स्टिट्यूएंट हो, एक ही सब्स्टिट्यूएंट लगा हो, तो पहले सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखते हैं और बाद में बेंजीन लगा देते हैं। जैसे मिथाइल बेंजीन है, इथाइल ग्रुप लगा हो तो उसका नाम होता है इथाइल बेंजीन। क्लोरो ग्रुप बेंजीन पर लगा हो तो क्लोरो बेंजीन, नाइट्रो ग्रुप लगा हो तो वो नाइट्रो बेंजीन। पहला रूल बिल्कुल सिंपल है। मोनो सब्स्टिट्यूटेड का जो दूसरा रूल है वो ज़रा डिफरेंट है। वो ये कहता है कि कुछ मोनो सब्स्टिट्यूएंट अगर रिंग पर लगे होंगे तो वो रिंग को स्पेशल नेम देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल OH ग्रुप लगा हो तो वो बेसिकली फिनोल होता है। अगर CH3 ग्रुप लगा हो तो वो क्या होता है? टॉलुइन होता है। NH2 ग्रुप लगा हो तो वो एनिलीन होता है। और अगर फार्माइल ग्रुप लगा हो तो वो बेंजाल्डिहाइड होता है। कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हो तो वो बेंजोइक एसिड होता है। SO3H लगा हो तो वो बेंजीन सल्फोनिक एसिड होता है। और अगर OCH3 लगा हो तो उसको हम एनिसोल बोलते हैं। आइसोप्रोपाइल ग्रुप लगा हो तो उसका नेम क्या होता है? दैट इज़ कॉल्ड एज क्यूमीन। और अगर इसको बोलते हैं विनाइल ग्रुप बेंजीन पर लग जाए तो उसका नेम होता है स्टीरीन। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ स्टीरीन। अब हम आ जाते हैं कि अगर आपके पास ऑल 6 कार्बन एटम, बेंजीन में जो 6 के 6 कार्बन एटम होते हैं वो सिमिलर होते हैं, अगर एक जैसे होते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो जो जितने भी मोनो सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन हैं वो एक ही तरह के होते हैं। मीन पोजीशन 1 2 3 नहीं होती, जिधर भी लगा होगा उस पोजीशन को पोजीशन 1 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में सारे कार्बन एक जैसे और वो क्या होते हैं? प्लेनर होते हैं। अब फिनाइल ग्रुप क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? अगर बेंजीन का एक H कम कर दिया जाए, सारों के साथ H लगा हुआ है, एक H कम हो गया है, बेंजीन में से एक H कम करके डैश लगाते हैं तो ये फिनाइल है, ये अल्काइल ग्रुप है। और अगर किसी फिनाइल ग्रुप के ऊपर सब्स्टिट्यूएंट लग जाए तो सब्स्टिट्यूटेड फिनाइल ग्रुप को क्या नाम देते हैं? अराइल ग्रुप का नाम दिया जाता है। अब हम देखते हैं कि सेकंड जो रूल है वो है फॉर पॉली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। डाई सब्स्टिट्यूटेड कर लें अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे होंगे तो। डियर स्टूडेंट्स, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट, पहला सब्स्टिट्यूएंट 1 पोजीशन पे हो, दूसरा 2 पे हो, तो उसको हम ऑर्थो बोलते हैं। पहला 1 पे हो, दूसरा 3 पे हो तो उसको बोलते हैं मेटा। पहला 1 पे हो, दूसरा 4 पे हो तो उसको बोलते हैं पैरा। जैसे कि ये है, इसका IUPAC नेम ये भी हो सकता है 1,2 डाई मिथाइल बेंजीन। और अगर 1 2 पे लगे हों तो उसको हम नाम देते हैं आर्थो। और उसके साथ ही ये स्पेशल नेम होता है इसका ज़ाइलीन, आर्थोज़ाइलीन। बेटा अगर आपके पास 1 और 3 पे सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, इसका नाम होता है 1,3 डाई मिथाइल बेंजीन, या इसको हम नाम देते हैं मेटाज़ाइलीन। एमज़ाइलीन भी इसको लिखा जाता है, मेटाज़ाइलीन। और अगर डियर स्टूडेंट्स 1 और 4 पे 2 अल्काइल ग्रुप लगे हों, वैसे नाम होता है 1,4 डाई मिथाइल बेंजीन, या इसको हम नाम देते हैं पैराज़ाइलीन। ये इसका स्पेशल नेम है। पैरा की जगह पीज़ाइलीन भी लिख सकते हैं। तो आर्थो, मेटा और पैरा को समझना मुश्किल नहीं है। आप अगर 1 और 2 दो लगातार कार्बन पे हो तो आर्थो है, एक छोड़ के आगे लगा हो तो मेटा है, 2 छोड़ के आगे लगा हो तो उसको क्या बोलते हैं? पैरा।
पैरा में सब्स्टिट्यूएंट अपोजिट साइड पर चले जाते हैं, और अगर 1 और 3 पे हो तो वो मेटा होता है। अगर एक सब्स्टिट्यूएंट डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर लगा हुआ है तो ये इसके हिसाब से अगली दोनों क्या पोजीशंस होती हैं, तो अगली दोनों क्या होती हैं, मेटा, और अपोजिट क्या होती है, पैरा। इसका मतलब है अगर कोई सब्स्टिट्यूएंट आपके पास लगा हो, से एक सब्स्टिट्यूएंट अननोन लगा हुआ है, ये दोनों पोजीशंस होती हैं इसके हिसाब से तो ये दोनों पोजीशंस होती हैं मेटा, और अपोजिट पोजीशन क्या होती है, पैरा। ये आपको पता होना चाहिए, तो मेटा और पैरा पोजीशन में फ़र्क। अब नेक्स्ट जो है वो हम पढ़ने लगे हैं व्हाट इज़ कॉल्ड एज प्रायोरिटी रूल, और प्रायोरिटी रूल के ज़रिए नाम किस तरह से देने हैं। डियर स्टूडेंट्स, प्रायोरिटी लिस्ट में कुछ ग्रुप हैं, उसमें कू, कन, कू, OH, NH2, OH, OR और R, ये आपको तरतीब से याद करना पड़ेगा। कार्बोक्सिल ग्रुप फर्स्ट प्रायोरिटी पे है, सियानो ग्रुप सेकंड प्रायोरिटी पे है, फार्माइल ग्रुप थर्ड प्रायोरिटी पे है, कीटोनिक ग्रुप फोर्थ प्रायोरिटी पे है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप फिफ्थ प्रायोरिटी पे है, अमाइनो ग्रुप सिक्स्थ प्रायोरिटी पे है, अल्कोक्सी, दिस इज कॉल्ड एज अल्कोक्सी, ये सेवंथ प्रॉपर्टी पे है, अल्काइल ग्रुप एट्थ प्रायोरिटी पे है। इसको बोलते हैं प्रायोरिटी लिस्ट। अगर डियर स्टूडेंट्स जो दो सब्स्टिट्यूएंट बेंजीन पे लगे हों, दोनों प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा हो, ये अमाइनो भी हिस्सा है, फार्माइल ग्रुप भी हिस्सा है, तो पहले कौन सा है, फार्माइल, अमाइनो ग्रुप बाद में है, तो डियर स्टूडेंट्स जो पहले होगा वो रिंग का हिस्सा बन जाएगा, और जो बाद में होगा वो ब्रांच बन जाएगा। इसका नेम क्या होगा, 2 पे अमाइनो लगा हुआ है, इसका नाम होगा 2 अमाइनो, और ये फार्माइल ग्रुप लगा हो तो इसका नाम होता है बेंज़ाल्डिहाइड। अब अगर हम देखें OH और NH2 है, OH और NH2, OH क्योंकि पहले आता है तो OH को हम मदर चेन का हिस्सा बना लेंगे, और NH2 जो है ये ब्रांच बन जाएगा, इसका नाम होगा 2 अमाइनो, और एंड पे क्या आ जाएगा, फिनोल। अब अगर हम देखें NH2 ग्रुप लगा हुआ है और साथ अल्काइल ग्रुप आके लग गया है, क्योंकि अल्काइल ग्रुप बाद में है तो वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा, NH2 जो है ये मदर चेन का हिस्सा बन जाएगा। इसका नेम क्या होगा, इसका नाम होगा 2 मिथाइल, और NH2 ग्रुप लगा हो तो इसको हम नाम देते हैं एनिलीन, 2 मिथाइल एनिलीन इसका नेम आ जाएगा। अब डियर स्टूडेंट्स आपके पास OH भी लगा हुआ है, कार्बोक्सिल भी है, क्योंकि कार्बोक्सिल पहले है OH बाद में है तो कार्बोक्सिल हिस्सा बन जाएगा, OH ब्रांच बन जाएगा। इसका नाम होगा 3 पोजीशन पे OH है, इसका नाम होगा 3 हाइड्रोक्सी, और बेंजीन पे कार्बोक्सिल ग्रुप लगा हो तो उसको हम नाम देते हैं बेंजोइक एसिड, 3 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। अब हम देखते हैं OH भी लगा हुआ है और फार्माइल भी लगा हुआ है, क्योंकि OH बाद में है, फार्माइल पहले है, तो OH क्या बन जाएगा, ब्रांच, और फार्माइल इसका हिस्सा बन जाएगा। इसका नेम क्या होगा, 4 हाइड्रोक्सी, 1 2 3 4, तो 4 पोजीशन पे हाइड्रोक्सिल है, 4 हाइड्रोक्सी, नाम क्या होगा, बेंज़ाल्डिहाइड, 4 हाइड्रोक्सी बेंज़ाल्डिहाइड। अगर डियर स्टूडेंट्स एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, अगर एक से ज़्यादा बेंजीन रिंग पर सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से लगे हों, एक से ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगे हों और दोनों ही प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा ना हों, फिर क्या करेंगे, फिर ये करेंगे बेटा अल्फ़ाबेट्स देखेंगे। अभी तक हम ये रूल अपोजिट है थोड़ा सा, अल्फ़ाबेट्स में हम ये पढ़ते रहे हैं, जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है उसको पहले नाम दिया जाता है, जो बाद में आता है उसको ब्रांच बना लेते हैं। लेकिन एरोमेटिक में उल्टा है काम,
क्लोरो सी से शुरू होता है, आयोडो आई से शुरू होता है। तो अल्फ़ाबेट्स में जो बाद में आता है, पहले वाला नहीं, जो बाद में आता है उसको नंबर 1 गिनेंगे और जो पहले आता है वो ब्रांच बन जाता है। तो इसका नाम होगा 3 पोजीशन पे क्लोरो लगा हुआ है, 3 क्लोरो, साथ आयोडो और साथ क्या लगा देंगे, बेंजीन, 3 क्लोरो आयोडो बेंजीन। अब नाइट्रो और ब्रोमो लगा हुआ है तो इसका नाम क्या होगा, बेसिकली नाइट्रो N से शुरू होता है, ब्रोमो B से शुरू होता है। अल्फ़ाबेट्स में नाइट्रो बाद में है, जो बाद में आता है वो मदर चेन का हिस्सा बनेगा और जो अल्फ़ाबेट्स में पहले आता है वो ब्रांच बन जाएगा। इसका नाम होगा 2 ब्रोमो और साथ क्या आ जाएगा, नाइट्रो बेंजीन, 2 ब्रोमो नाइट्रो बेंजीन। और लास्ट रूल है डियर स्टूडेंट्स, अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, प्रायोरिटी लिस्ट में कोई हो या ना इससे गरज नहीं है, लेकिन दोनों में से एक ऐसा है जो स्पेशल नेम दे सकता है और दूसरा स्पेशल नेम नहीं दे सकता। अगर दोनों ही प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा होते तो नाम प्रायोरिटी रूल्स के हिसाब से देना था, लेकिन अगर एक जो है वो स्पेशल नेम दे सकता है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये नहीं देता, तो जो Cl वाला है उसको हम ब्रांच बना लेंगे, 4 क्लोरो, आगे लगाएंगे बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अगले का नाम CH3 स्पेशल नेम देता है टालोइन, आई नहीं देता, तो CH मदर चेन का हिस्सा होगा CH3 और आई जो है वो ब्रांच बन जाएगा, इसका नेम होगा 2 आयोडो और साथ हम लिख देंगे टालोइन, 2 आयोडो टालोइन। अब हम देखते हैं OH और Br लगा हुआ है, दोनों में स्पेशल नाम कौन सा दे सकता है, OH, Br नहीं दे सकता, तो ऐसे नंबरिंग शुरू करेंगे और 4 पोजीशन पे ब्रोमो लगा हुआ है, इसका नाम होगा 4 ब्रोमो फिनोल। तो हमने ये पढ़ा पॉली सब्स्टिट्यूटेड एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में डियर स्टूडेंट्स, हमने ये पढ़ा कि अगर दोनों प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा हों तो प्रायोरिटी लिस्ट के हिसाब से नाम देना है, जो पहले होगा वो फर्स्ट प्रायोरिटी में और जो बाद में होगा वो सब्स्टिट्यूएंट बन जाएगा। और अगर दोनों ही प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा ना हो फिर क्या करना है, जो अल्फ़ाबेट्स में बाद में आता है उसकी पहली प्रायोरिटी और जो शुरू में आता है वो सब्स्टिट्यूएंट। इसी तरह से नाइट्रो बाद में था, ये मदर चेन का हिस्सा, Br सब्स्टिट्यूएंट। और अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हों, प्रायोरिटी लिस्ट का दोनों हिस्सा होते तो फिर प्रायोरिटी रूल्स लगने थे, इसमें प्रायोरिटी रूल नहीं लग रहे क्योंकि ये दोनों प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा नहीं है, लेकिन ये स्पेशल नेम देता है इसलिए इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे, ये ब्रांच बन जाएगा। CH3 प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा है लेकिन I प्रायोरिटी लिस्ट का हिस्सा नहीं है, तो इस पर प्रायोरिटी रूल नहीं लगेगा। तो I जो है ये स्पेशल नेम नहीं देता, CH3 देता है, तो टालोइन होगा। और OH और Br लगा हुआ है, OH स्पेशल नाम देगा तो Br क्या बन जाएगा, ब्रांच बन जाएगा। तो जो ब्रांच बनता है वो बेसिकली सब्स्टिट्यूएंट होता है। तो बेटा ये नॉमेनक्लेचर है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की। आई एम होपफुल कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। अल्लाह हाफ़िज़।